हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम जो कि सितंबर में होने वाला है और लगभग 150 दिन बचे हुए हैं। इन 150 दिन में आपको क्या करना चाहिए कि 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए मैथमेटिक्स के, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। बात करेंगे आरपीएससी जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम है, जिसके अंदर 150 डे स्ट्रेटेजी का प्लान मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसमें नॉर्मली आपको यहां पे 3 से 4 फेजेस में अपनी प्रिपरेशन को बांटना चाहिए। सबसे पहले जो स्टार्ट के अभी 80 दिन आपके पास है, मतलब मान के चलिए लगभग 3 महीने, आपको सबसे पहले अपना कोर्स ढंग से कंप्लीट कर देना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने अभी तक कोर्स ढंग से कंप्लीट नहीं किया। मैं एक प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, जो कि राजस्थान के अंदर लाइक मंदसौर के पास जगह है, डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़ राजस्थान का। तो मैं वहाँ पे गया तो कुछ बच्चों से मैं मिला कि बीएससी कर लिया, बीएड कर लिया। मैंने पूछा कि क्या तुम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी कर रहे हो? बोले हाँ सर मैं कर रहा हूँ। मैं सर एनसीईआरटी 10th 11th 12th की किताबें पढ़ रहा हूँ सर, मैं बीएससी की किताबें पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा भैया, किताबें पढ़ना अच्छी बात है, पर किताबें पढ़ने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, पर उस ज्ञान को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है और कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, ट्रिक्स कैसे लगानी है, यार ये तो हम ही सिखाएंगे आपको। क्लियर है? तो किताबें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब डेली मेहनत कर रहे हो आप, पर मुझे लगता है सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। तो आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर आप लोग स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इन 80 दिनों में आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आप कोर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, यार कैसे आप 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये आप में कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। ये आपको समझने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 25 डेज है, उसको सेकंड फेज में आपको रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। वैसे रिवीजन तो आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि अगर आप दिन के 5 से 6 घंटे मेहनत करें तो 1 घंटा हमेशा आप रिवीजन पे फोकस करिए। जो भी आपने पढ़ा उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। इसमें एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि मैथमेटिक्स का अगर देखा जाए सिलेबस तो बहुत लंबा है, जिसमें स्कूल लेवल भी आता है और कॉलेज लेवल भी आता है। अब कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल में इतने टॉपिक्स हैं, जिनके इतने फार्मूलेज हैं, अगर उन फार्मूले को आप याद करने लग गए तो भैया बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको अगर बिना फार्मूले भी आप ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एग्जांपल लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये हमने बहुत सारी लाइक हमारी क्लासेस है जहां पर हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स के रैप पे, वहां पे हम सिखाते रहते हैं। इसमें बात करते हैं नेक्स्ट जो थर्ड फेज है, वो अगेन वापस 25 डेज में आपको डिवाइड करना चाहिए, जहां पर वापस आपको फुल रिवाइज करना चाहिए कोर्स को। एंड मॉक टेस्ट पे आपको मतलब सेकंड बार रिवीजन करना चाहिए, राइट। देखो आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद पूरा फुल रिवीजन करना है ना, ढंग से चीजों को वापस देखना एंड उस पर बेस्ट क्वेश्चंस को अप्लाई करना। इसमें हम लोग एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं या जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अभ्यास बैच, जिसके अंदर कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल के हर टॉपिक के हम लोग 80 से 100 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के देने वाले हैं। सॉरी, हर सब्जेक्ट के आपको मिलने वाले हैं। लगभग 4000 क्वेश्चन हम स्कूल और कॉलेज लेवल के आपको देने वाले हैं। मतलब पीवाईक्यू तो हम लोग क्लास के अंदर करा ही रहे हैं, पीवाईक्यू के अलावा वो क्वेश्चंस रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग वापस आपको हमारे एप्लीकेशन है वहां पे सॉल्व कराने वाले हैं। ये एक प्रकार का अभ्यास बेच होने वाला है। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेगा, और जो हमारे पास कोई स्टूडेंट अगर लेना चाहता है कि सर मैं कहीं और से कोर्स पढ़ रहा हूं, उधर से कोर्स पढ़ रहा हूं, पर सर हमने आपके बारे में सुना आप ट्रिक्स बहुत अच्छी बताते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि कैसे ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं उन सभी क्वेश्चन के थ्रू। तो अगर आप चाहते हैं वो कोर्स ज्वाइन करना, तो इसमें हम लोग 2 अप्रैल से हमारा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं मैथ्स के रैप पे। तो बहुत जल्दी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। प्लस हम लोग उसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन में। जो भी स्टूडेंट उस टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उनको बहुत नॉमिनल प्राइस पे वो कोर्स हम देने वाले हैं। इसमें ये जो टेस्ट है ये 30 मार्च को होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इसमें फेज 4 जो है वो नेक्स्ट 20 डेज का होना चाहिए, जहां पर आपको फाइनल रिवीजन करना चाहिए। मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना, जिसके अंदर पिछली बार पीजी ज्यादा पूछा गया था, भैया चैलेंज है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर आपको लाइक किताबें आप पढ़ रहे हैं पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने वाली जो प्रैक्टिस है वो अगर आपकी नहीं है, तो भैया समस्या पैदा हो जाएगी। अगर आप मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो हर क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 मिनट खा जाएगा आपका, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे जो स्टार्ट के 80 डेज हैं, इसमें आपको कैसे कंप्लीट करना चाहिए। तो सुन, केवल
ऑल मेजर टॉपिक्स, जो सबसे ज्यादा मेजर टॉपिक्स है उनको सबसे पहले कवर करना चाहिए। कम से कम 4 घंटे आपको थ्योरी और 3 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। मतलब 6 to 7 आवर्स आपको देने की जरूरत, जिसमें थ्योरी भी पढ़िए और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगाना स्टार्ट करिए। सॉल्व 50 क्वेश्चंस डेली। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 80 दिन को अगर 50 से मल्टीप्लाई किया जाए तो लगभग 4000 क्वेश्चन होते हैं। सच में 4000 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अटेम्प्ट वीकली मॉक टेस्ट, इसमें बताना चाह रहा हूं, मैथ्स केयर ऐप पे हम लोग हर संडे को एक फ्री टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज। तो ये फ्री टेस्ट आपके लिए मिलने वाला है, हमारा जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या हमारा टेलीग्राम है जो आपको यहां दिख रहा है, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको मिल जाएगा हर संडे को आपको आरपीएससी का एक सब्जेक्ट वाइज आपको फ्री टेस्ट हमारा मिलने वाला है। लगभग उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि एक प्रकार का अभ्यास बेच है, उसी के अंदर आपको ये मिलेगा, फ्री रहेगा, कोई चार्जेस नहीं है ना। अगर आप देना चाहें तो आप दीजिए हमारे यहाँ पे आके, हम चाहेंगे कि आपको जरूर देना चाहिए। सुन, बात करेंगे नेक्स्ट 2 और 3 फ्रेज जहां पर आपको हम रिवीजन करा रहे हैं। लाइक जो मैंने आपको बोला है कि रिवाइज करना चाहिए आपको और मॉक टेस्ट देना चाहिए, जहां पर फर्स्ट रिवीजन में आपको कहीं ना कहीं जो वीक एरियाज है उस पर फोकस करना चाहिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। जो सेकंड रिवीजन है उसमें कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि यार क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। प्लस यहां पे आपको फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए। इसमें लगभग हम लोग 8 to 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर। हर क्वेश्चन पेपर में आपको 130 क्वेश्चन देने वाले हैं, और अगर 8 से 10 पेपर भी काउंट कर लिए जाए तो लगभग 1000 क्वेश्चन आपको वहां भी मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भरमार होने वाली है। और सबसे खास बात, मैं तो यार मेरे बारे में बताना चाहता हूं, भाई आपको ट्रिक सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, ऑप्शन को कैसे डिस्कार्ड करना और कैसे ऑप्शन लगाना, भैया ये स्किल मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं कहना चाहता हूं, एग्जाम को क्रैक करने के लिए नॉलेज के साथ साथ स्किल का होना जरूरी है। आप नॉलेज कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, फिर अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में स्किल नहीं है आपकी, तो भैया वो नॉलेज आपका किसी काम का नहीं है। तो आपको ये बताने की कोशिश यहां पे इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। सो जो फोर्थ पेज है जिसके अंदर आपको फाइनल प्रिपरेशन करनी है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना चाहिए, फार्मूले आपको रिवाइज करना चाहिए, सॉल्व 1 फुल लेंथ टेस्ट डेली, स्टे कॉन्फिडेंट एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे बहुत छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी पे फोकस करने की जरूरत है, और आपको उतना ही पढ़ना है जितना जरूरत है। अगर आप ये सोचते हैं कि सर मैं 10th के एनसीईआरटी, 11th के एनसीईआरटी, 12th के एनसीईआरटी सर पूरी चाट ली मैंने, बेटा उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर है? वो जो कंसेप्ट है ना, उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, भैया ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मैंने आपको बताई कौन कौन सी बुक्स है जो कि आपको रेफर करना चाहिए। हमारी खुद की भी बुक बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो आप चाहें तो हमारी बुक के बारे में कमेंट कर सकते हैं, हम वैसे भी बहुत जल्दी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, इसमें मेरी क्लासेस जो मैथ्स केयर ऐप पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हम पढ़ा रहे हैं, हमारा फुल्ली फोकस्ड कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को कैसे लगाना है और कैसे ट्रिक अप्लाई करना है, मैं उसी पे बात करता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिस डेली प्रॉब्लम टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, मतलब कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। एनालाइज मिस्टेक इन द मॉक टेस्ट एंड फिक्स देम। अगर कुछ भी गलतियां आप कर रहे हैं, मान लीजिए मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उस मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं आपको देखने की जरूरत है और वो मिस्टेक्स वापस रिपीट ना हो, ये ध्यान रखें आप। यूज शॉर्ट ट्रिक्स एंड क्विक कैलकुलेशन टू सेव द टाइम। सुन, सबसे बड़ी बात, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना, भैया मैथ्स है, टाइम लगेगा। मतलब कितनी भी अच्छी आप कर लो ना, तो भी बच्चा 80-90 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। उससे ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। स्टे कंसिस्टेंट एंड फॉलो द प्लान स्ट्रिक्टली। सुन, आपको कंसिस्टेंट भी होने की जरूरत है, लगातार आपको समय देना पड़ेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट 150 दिन लगातार 7 से 8 घंटे मेहनत कर रहा है, यार इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। और आपको फर्स्ट पेपर पे भी ध्यान देना है, पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रखना है कि भाई सब्जेक्ट का पेपर और जो फर्स्ट पेपर है उसमें थोड़ा सा आपको बैलेंस रखने की आवश्यकता है। दीजिए, मान लीजिए अगर आप 7 आवर्स दे रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसको दीजिए, 5 से 6 घंटा इसको आप देने की कोशिश करिए, जहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और कंसेप्ट को रिवाइज करना। प्लस मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, सो मैथ्स केयर ऐप पे हम लोग कोर्स दे रहे हैं, जहां पर हमारा फुल कोर्स भी अवेलेबल है। हम बहुत जल्दी अभ्यास बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, और इसके लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 30 अप्रैल को। अगर आप चाहते हैं वो टेस्ट देना तो सुन, हमारा मैथ्स केयर ऐप पे आप टेस्ट दे सकते हैं। एंड इस टेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए होने वाला है। ये जो टेस्ट है 30 मार्च को होने वाला है, सुबह 9 से शाम को 6 बजे के बीच में। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे टॉप रैंक लेके आएंगे उनको हमारी तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी।
एंड सुन आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसके बारे में बता ही चुका हूं, जो कि उत्कर्ष बैच, अगर आप हमारा फुल कोर्स लेना चाहते हैं या हमारा अभ्यास बैच लेना चाहते हैं, सुन दोनों के लिए यहाँ पे ऑफर अवेलेबल रहेगा। बाकी यार अगर हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं तो सुन जो फुल कोर्स है फर्स्ट ग्रेड का वो 5999, और अगर आप चाहते हैं स्कूल लेवल का तो सुन वो हमारा 3499, या कॉलेज लेवल का लेना चाह रहे हैं 3499 में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड की बात करी जाए तो 5999 ये स्कूल और कॉलेज लेवल का है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल तो 3999 में आपको मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी एंड पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है? बाकी यार ये हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। और ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पर अवेलेबल है। सुन कैसे मैथ्स केयर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका वीडियो और कैसे कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। सुन यहाँ पे जाके आरपीएससी पे मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी क्लास का डेमो लेना उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मॉक टेस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट पिन में भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैंने आपको दे रखा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सुन तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर गिवन है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।